प्राणी जगत में आश्चर्य। जंगल के राजा सिंह ने कुछ दिनों से जंगल से गुजरते हुए रास्तों पर हर रोज आने जाने वाले वाहनों को नहीं देखा। रास्ते का सन्नाटा और मनुष्य मात्र का आवागमन ना देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ है। रास्ते पर कोई इंसान नहीं दिखा। शेर ने सभी प्राणी और पक्षियों की सभा बुलाई और अपनी बात रखी। कुछ दिनों से दो पैर वाले इंसान की चहल पहल मिट गई है। इसका कारण क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे में से कौन कौन गांव और शहर में जाकर वास्तविकता क्या है वो मुझे बताएगा। तुरंत ही लोमड़ी खड़ी हो गई और बोली, हुजूर, मैं तो गांव में आती जाती रहती हूँ। आज ही मैं क्या वास्तविकता है वह मैं आपको जाकर बताऊंगी। उसी रात गांव की ओर निकल गई। दूसरे दिन उसने शेर के सभा में जाकर बताया कि मैं पहले छुप छुप कर जाती थी, लेकिन आज तो मैं पूरे गांव को देखकर स्तब्ध हो गई। मैंने देखा सभी लोग अपने अपने घर में बंद हैं। अधिकतर घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। गांव और शहर के कुत्ते, गाय, भैंस खुलेआम टहल रहे थे। आज उन्हें टोकने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। वो अपने मस्ती में खुले रास्ते पर घूम रहे थे, अपनी मर्जी मुजब कहीं भी बैठे थे और चारों ओर सन्नाटा था। ये देखकर लोमड़ी ने गाय और कुत्तों को भी शेर के सभा में बुलाया और उनको आने का निमंत्रण दिया। तुरंत ही गाय बोली, शेर के सामने, जंगल के बादशाह शेर के सामने, ना बाबा ना, मैं नहीं आऊंगी। यह कहकर गाय, कुत्ते और बकरी ने ना बोल दिया। लोमड़ी ने कहा, आप डरो मत, हमारे शेर राजा बहुत भले हैं। यह इंसानों की तरह एक साथ पूरे साल का खाना इकट्ठा नहीं करते और खाने के लिए 24 घंटे परिवार को छोड़कर नहीं भागते। हमारे शेर राजा को एक ही शिकार मिल जाए तो वह पूरे परिवार के साथ मिलकर खाते हैं और फिर दूसरे किसी को भी परेशान नहीं करते। वह एक समय का भोजन मिलने के बाद वो संतुष्ट हो जाते हैं, फिर अपने परिवार के साथ खेलते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह शहर में ऐसा क्या हुआ है, वह बात कहने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। लोमड़ी पर विश्वास करके शहर के जानवर शेर की सभा में पहुँचे। शेर ने दूसरे दिन सभी प्राणी पक्षियों को इकट्ठा किया। सभा में नए आगंतुक गाय, कुत्ते और बकरी को देखकर प्रसन्न हो गए और लोमड़ी को धन्यवाद दिया। शेर ने गाय और कुत्ते को पूछा, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे शहर में कि सारे दो पैर चलने वाले प्राणी अपने अपने घरों में बंद हैं? इसका कारण क्या है? तुरंत गाय ने अपना सिर हिलाकर कहा, हुजूर, सारी दुनिया में कोरोना नाम का वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। दो पाँव वाले इंसान दुनिया में मर रहे हैं। इसकी इनको कोई दवा नहीं मिल रही है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए सभी घरों में बंद रखा है और उनको बाहर न निकलने का आदेश दिया गया है। इसलिए हम सभी जीव को घूमने फिरने की आज़ादी मिल रही है। तभी शेर ने कहा, ये तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। तुरंत कुत्तों ने कहा, नहीं हुजूर नहीं, हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई है। ये दो पैर पर चलने वाले जीव हमें रोटी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, कभी कभी हमारे साथ खेलते भी हैं और मेरी बड़ी बहन गाय वो घास चारा खिलाते हैं। हमारे आकाश जगत के दो पंख वालों को दाना खिलाते हैं।
वह सभी एक कोरोना वायरस के कारण भूखे मर रहे हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि दो पैर वाले जीव को फिर से वही स्वतंत्रता और खुशी मिले। इसलिए जल्द से जल्द ये कोरोना महामारी को दुनिया से भगाना होगा। तो हमारी आपसे विनती है कि हम चार पाँव वाले दो पंख वाले पक्षी मिलकर ये कोरोना महामारी को दुनिया से नष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तुरंत ही जंगल के राजा ने प्राणियों और पक्षी को आदेश दिया, हमारा फर्ज बनता है, हमें इन जीवों को मिलकर बचाना चाहिए। तुरंत ही जंगल के राजा ने प्राणियों और पक्षियों को आदेश दिया कि हमारा फर्ज बनता है कि हम उन जीवों की मदद करें। उसी क्षण दो पंख वाली चिड़िया कहने लगी कि जो जीव जंतु है उसको हम नष्ट करेंगे और भूमि को स्वच्छ करेंगे। हाथी ने कहा, मैं अपने सूंड में पानी भरकर गंदी जगहों को साफ करूंगा। कुत्ते ने कहा, जो दो पैर वाले जीव बचा हुआ खाना फेंक कर जो गलती करते हैं। मेंढक ने कहा, पानी के जंतुओं को भी मैं खा जाऊंगा। कोयल ने कहा, मैं सारे लोगों को अपनी मधुर और मीठी आवाज़ से जगाने का प्रयास करूंगा। मोर ने कहा, छोटे छोटे चीज़ों को तो मैं खा जाऊंगा। इसी तरह सभी प्राणी जगत के लोगों ने मनुष्य जात को बचाने के लिए अपने अपने काम करने लगे।